iPhone 16 अपने इस बार खास कैमरा कंट्रोल के साथ लॉन्च होते गया, लेकिन इसके साथ फोटोज में लास्ट साल के iPhone 15 के ऊपर सुधार कितना है वो देखना तो खैर फिर जरूरी हो ही जाता है। रियर कैमरा पिछली साल iPhone 15 के नक्शे कदम पे चलते हुए मेन सेंसर फिर से 48 मेगापिक्सल पे है और अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल पर। फ्रंट भी सेम है वही 12 मेगापिक्सल पे। हाँ, ये है कि अल्ट्रा वाइड में इस बार ऑटो फोकस दे दिया है, तो मैक्रो मोड नजदीक जाके फोटोज इस बार दिए जा सकते हैं। iPhone 16 के इस साल के खास कैमरा कंट्रोल पे भी ध्यान देंगे और देखते हैं कि रियल लाइफ में इस कैमरा कंट्रोल का कुछ फायदा है भी या सिर्फ बातें उड़ती उड़ती अभी भी चली है इसकी। अब खैर जो चीजें पता है सबको, उससे ज्यादा जो चीज पता करने आए हैं उस पे चलते हैं। मेन सेंसर के ये सैंपल्स है इसके 24 मेगापिक्सल पे। दिन के टाइम कुछ 12-1 बजे के फोटोज भी है कुछ, और सूर्य की शक्ति प्रकोपित थी दिन के फोटोज में, और एक तरीके से फोटोज लेने के लिए मैं बोलूंगा सबसे बेकार टाइम, लेकिन उसमें भी काम इसका अच्छा तो था। हार्श लाइट को बैलेंस काफी हद तक किया और क्वालिटी हमारी 24 मेगापिक्सल होने की बदौलत कहीं फिर जाती भी नहीं है। बाकी इसके मेन सेंसर से अनलिमिटेड कई करोड़ फोटोज में से कुछ के सैंपल्स ये आपके सामने है, और ये प्लेनेट प्लूटो के एस्ट्रोनॉट उतरे थे तो उनके कुछ फोटोज भी ले लिए मैंने। तो अपनी उड़न तश्तरी का रिमोट हाथ में लिए हुए हम इन्हें देख सकते हैं इस टाइम। स्किन के मामले में स्किन टोन शायद मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन iPhone 16 ने फिर से इसमें काफी ज्यादा रियलिटी के क्लोज कैच किया है। फोटोज इसके हल्के वार्म टोन पे जाते हैं जो मेरे हिसाब से है भी काफी ठीक, और इसके साथ जो कलर्स है वो फोन कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कलर्स के नजदीक रखना, मतलब अपने से ज्यादा उसमें कोई फालतू की छेड़छाड़ किए बिना। ऑल अराउंड अगर सब चीजों का जोड़ इसके मेन सेंसर के लिए बनाया जाए तो फिलहाल चीजें काफी अच्छी नजर वैसे आ भी रही है। इसके 48 मेगापिक्सल के शॉर्ट्स सैंपल ये है अपने पास, और कंपेयर करें तो अगर इसके नॉर्मल 24 मेगापिक्सल से तो 48 मेगापिक्सल में डिटेल्स मैं बोलूंगा हल्की से ज्यादा तो रहती है, पर यह बात भी है कि 48 मेगापिक्सल की फोटो थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा फोन में और थोड़ा सा ज्यादा टाइम ये फोटो क्लिक करने में भी लेता है, और उतना प्रैक्टिकल हर जगह पे नॉर्मल चीजों में मतलब नहीं हो पाता है। 48 मेगापिक्सल का जो ये स्पेसिफिक मोड है, जब हमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करनी है तो उस सिनेरियो के लिए मैं बोलूंगा उस टाइम सबसे बेस्ट है। बाकी नॉर्मल कंडीशंस के लिए हमारे लिए तो जो 24 मेगापिक्सल है वो बहुत है। अब इसके बाद अल्ट्रा वाइड पे चलते हैं। लास्ट जनरेशन से इस बार ऑटो फोकस इसमें आ गया है, जिसका काम अल्ट्रा वाइड शॉट्स से ज्यादा तो मैं बोलूंगा कि मैक्रो शॉट्स पे चला जाता है। अब अल्ट्रा वाइड में फोटोज 12 मेगापिक्सल वाले हैं तो जूम करने पे दिखती सी बात है कि फोटोज फटेंगे ही फटेंगे। बैलेंस में थोड़ी पूरी कमजोरी ये चीज भी दिखती है क्योंकि सेंसर साइज हमारे पास इसमें छोटा आ जाता है, पर ये बोलना पड़ेगा कि कलर टोन मेन कैमरे के नजदीक रहती है काफी सेम। आईफोन की ये चीज मैंने पकड़ी कि ये नोटिस होने नहीं देता है कि दो अलग लेंसेज के फोटोज जो है लिए हुए, ये जो एक्चुअल टोन इसके मेन सेंसर में रहती है फोटोज की, वही टोन को ये काफी हद तक अपने दूसरे सेंसर्स में भी कामयाब रखता है। ऑल अराउंड अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर में बोलूं तो जिस काम के लिए ये है उसमें ये iPhone 16 में भी पूरी तरीके से कामयाब है। अल्ट्रा वाइड का फोकस जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रा वाइड कैमरे से ज्यादा जाता है ये मैक्रो शॉट्स के लिए, तो ये चीज नहीं है पिछले साल के मुकाबले में, तो काफी क्लोजअप फोटोज लेने की शक्ति इस बार iPhone 16 में आ गई है और बिल्कुल काफी अच्छे रिजल्ट भी इसने मेरे पास दिए। तो ये है कुछ सैंपल्स जो कि आप देख ही सकते हैं और खुद इन चीजों की अंतरात्माओं के नजदीक जाके ये मैंने फोटोज इसके लिए है। बाकी इसके 2x पर अब हम चले तो डिजिटली हमें ये मिलता है, और 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसी को यूज करके ये फोटोज निकालता है। और इस 2x का सबसे ज्यादा काम मेरे हिसाब से हम लाते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए मैक्सिमम टाइम। मेन कैमरा और 2x के पोर्ट्रेट शॉट्स ये है हमारे पास कुछ आएंगे ऐसे। बैकग्राउंड ब्लर मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा है, 2x शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे निकाल के देता है ये। बाकी शॉट्स इसके मैं बोलूंगा कि अच्छे है, ब्लर भी काफी नेचुरल है इसका। इसके बाद 10x तक जैसे फुल जूम ये कर सकता है फोटो मोड में, तो 10x के ये सैंपल्स कुछ आ जाते हैं। ज्यादा क्लियर तो नहीं होंगे दिखती सी बात है, लेकिन सैंपल्स आप देख के एक मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि फुल डिजिटल जूम में ये क्या कुछ दिखा सकता है। इसके बाद फ्रंट कैमरा फिर से हमारे पास इस साल 12 मेगापिक्सल .com पे है, और बिना मेरे बोले आप सैंपल्स पे सीधे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो फोटोज यहाँ पे कुछ सिंपल है, कुछ पोर्ट्रेट मोड में है, और किसी में मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो किसी में मेरे साथ मेरे चेले चपाटे भी आ गए, और रिजल्ट है हमारे पास ये कुछ। सेल्फी के मामले में एक चीज मेरी पकड़ में आई कि अगर तो एक या एक से ज्यादा बंदे होंगे तो कई बार मतलब ज्यादातर बार ये बैकग्राउंड वाले जो होंगे तो उनको ब्लर कर देता है, जैसे कि हम फोटोज में भी देख सकते हैं। स्किन टोन मैं फिर से बोलूंगा कि काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है जैसे हमें उसी की तरह। कैमरा इसका ऐसा है कि शक्लें ठीक
ठीक होगी तो ठीक दिखाएगा, नहीं होगी तो फिर अब कैमरा कंट्रोल बटन पे आ ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसी चक्कर में शायद वीडियो देख भी रहे होंगे और कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल ये आम जन समाज के लिए है तो उसको भी देखते हैं। अब जब से ये फ़ोन मेरे पास आया तो इसमें मैंने देखा कि इसकी आदत पड़ते पड़ते कोई भी होगा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पहले दिन खुद को लग रहा था कि ये बटन वैसे दिया है क्यों, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आदत हमारी नेचुरली इस टाइम है फोटो लेने की, तो वो बटन दबाने से बिल्कुल उल्टी आ जाती है। कैमरा ओपन किया और स्क्रीन में बस क्लिक करके हमारे पास फोटो आ जाते हैं। इस बटन की जो प्लेसमेंट है, बोलूंगा कि प्लेसमेंट परफेक्ट तो नहीं है, पर शायद दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जब हम यूज करते हैं तो उस तरीके से शायद ये एक जगह थी जो कि दोनों जगह को एक तरीके से कवर सही जगह पे कर जाए। कैमरा कंट्रोल के लिए ये तो मैं बोलूँगा कि लोगों को टाइम लगेगा ही लगेगा इसको दिमाग में अच्छे से सेटल करते करते, एक आदत मतलब बनाते हुए। फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें हार्ड क्लिक करना पड़ता है, लेकिन लाइट सिंगल टैप और लाइट डबल टैप से ये ऑप्शंस के मेन्यूज निकालता है, जिन्हें कि हम सेलेक्ट और अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, हल्का हैप्टिक फीडबैक भी ये देता है, जिससे कि जो फील है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है इस बटन का। रोलिंग मैकेनिज्म या जो भी बोले इसको, तो ये भी है इसमें, तो कितना हार्ड या सॉफ्ट हम स्लाइड मारते हैं तो उसकी समझ भी काफ़ी अच्छी है इसको। डेप्थ हो गया, फोकस, टोन, कैमरा, जूम स्टाइल्स, जो ये है ये मेन ऑप्शंस है जिन्हें कि हम डायरेक्टली इस कैमरा कंट्रोल से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। हाँ, एक बात तो है कि जब क्लिक करते हैं फोटोज तो उस टाइम क्योंकि पूरा जो है ये कैमरा कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है, तो जिसमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है लास्ट मोमेंट पे शेक आ सकता है फोटोज, मतलब कि इन दी एंड ब्लरी रिजल्ट आ सकते हैं अगर तो फोन मैं बोलूँगा कि टाइट नहीं पकड़ा होगा तो। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा था कि इसकी जो आदत है उसको डालते हुए टाइम ज़रूर लगेगा ही लगेगा। अब एक चीज़ इतने टाइम से ये तो हमने देखी कि जो फ़ोन के कैमरा है ये इतने एडवांस इस टाइम हो गए हैं कि लास्ट में हमारा काम सिर्फ क्लिक करने का रह गया है, और जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट फोटो के टाइम होती है वो फ़ोन खुद करके देता है और लास्ट में एंड रिजल्ट में फोटोज़ बस हमारे क्लिक के थ्रू आ जाते हैं। पर इस कैमरा कंट्रोल में बिल्कुल उल्टा है। अब वापस जो कंट्रोल है हमारे हाथ में दिए जा रहे हैं कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से फोटोज को ट्वीक वगैरह कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तो 90% जनता ऐसी होगी जो इस बटन का यूज करेगी सिर्फ और सिर्फ फोटो क्लिक करने में, इससे ऊपर वो मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी। लेकिन बाकी जो बचे हुए 10% पब्लिक बचती है, इसका वो पूरा निचोड़ शायद निकालेंगे ही निकालेंगे। नाइट टाइम में अल्ट्रा वाइड, मेन और 2x के सैंपल्स ये है और काफी अच्छा काम किया है इसके तीनों के तीनों लेंसेज बोल सकते हैं। नाइट फोटोग्राफी में भी चीजें बिल्कुल उतनी अच्छी है जितनी की उम्मीद भी थी। फोटोज के मामले में लाइट और क्वालिटी का जो बैलेंस है काफी अच्छा ये निकाल के देता है भी। इसके साथ साथ नाइट फोटोज जो है नाइट में लिए है ऐसा लगे उसका ध्यान भी ये पूरा रखता है। हाँ, एक चीज है कि लेंस फ्लेयर का जो इलाज है अभी भी नहीं कर पाए। ये लेंस फ्लेयर वाला फंडा है, इसको इन्होंने सिग्नेचर साइन ही बना दिया है एक तरीके से। लाइट काफी बचती है कैमरे में और दिखती है ये चीज। नाइट परफॉर्मेंस जो फोटोज की आ जाती है आईफोन 16 की, तो इसमें भी ये पास है अच्छे तरीके से। वीडियो क्वालिटी के मामले में आईफोन को सब जानते हैं, लेकिन नया है इस बार इसमें वो है ऑडियो मिक्सर। मतलब व्लॉग बनाने वाले खासकर उनके लिए मैं बोलूँगा वरदान हो सकता है शायद। अब क्योंकि 4 माइक है फ़ोन में, ऐसा कुछ जो स्टोरी है इसकी, तो हर तरीके से ये ऑडियो कैप्चर करेगा और लास्ट में वीडियो की जो ऑडियो है हम कहाँ स्पेसिफिक फोकस करनी है हमें, तो उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है अपने पास। अब जो ये आगे वीडियो है तो इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो आईफोन 16 इस बार जो है अल्ट्रा वाइड आ गया इसका 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो सेम है, लेकिन ऑटो फोकस इस बार दे दिया है आईफोन 16 में। इसके साथ साथ बाकी फोटोज वगैरह में लाइट कितनी कंट्रोल कर रहा है इस बार। ये 4K 30 FPS सैंपल आईफोन 16 का। अगर तो पीछे ध्यान देंगे तो जो दिख रहा है उसमें जो लाइट वगैरह वाला एरिया था वो इसके कंट्रोल से थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, जैसा कि अब पीछे पूरा ब्लैक एंड तो नहीं, वाइट कर दिया इसने फिर से। बाकी थोड़ा बचा लिया इसने, थोड़ा को सलामत रखा है। इस तरीके से लाइट कंट्रोल जो फ्रंट वाला कैमरा है इसमें थोड़ा। तो ये आपने देखा कि ऑडियो मिक्सर है क्या असली स्टोरी इसकी। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह मतलब ज़्यादा बनाते हैं उनके लिए बेस्ट बोलूँगा मैं। सिनेमैटिक लास्ट साल की तरह फिर से 4K 30 FPS पर ही है। इसमें ब्लर कंट्रोल इसका काम करता है कुछ ऐसा। बेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, ये स्ट्रगलिंग करियर अभी भी चला है इसका, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करता है ये वीडियो में। हाँ, बीच में ब्लर वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है तो वो बात अलग है, लेकिन जो वीडियो की क्वालिटी सिनेमैटिक की है वो आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये कुछ ऐसी जो है चीज़ें लास्ट में रिजल्ट हमारे पास निकाल के देता है। स्लो मोशन मैक्सिमम 1080p 240 FPS तक ये है। थोड़ी सी जो है क्वालिटी स्लो मोशन वगैरह में डाउन तो होती है, लेकिन रिजल्ट जो है आपके सामने है।
कैमरे में इस बार एक नए स्टाइल्स फीचर के बारे में बात अब कर ही लेते हैं। जैसे वीडियो के लिए ऑडियो मिक्सर है, इस बार सोचो सेम वही चीज़ लेकिन फोटोज़ के लिए स्टाइल्स। अगर इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल रख के बताऊँ तो सोचो कि ये है फिल्टर्स ही, बस फिल्टर्स को एडवांस कर दिया और यूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया है। चाहे तो हम कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो ले रहे हैं या फिर हमने फ़ोटो ले लिया है, उसके बाद हम एडिट पे क्लिक करके स्टाइल्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, वहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे इसकी पूरी गेम स्टार्ट हो जाती है। टोटल फिलहाल 15 तरीके के स्टाइल्स है इसमें और बस इस सिंपल क्यूब से पूरे फोटो की जो टोन और थीम चेंज कर सकते हैं। शुरू में मैं खुद बोलूँ तो कुछ खास नहीं लगा ये, लेकिन अब इतने दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो समझ आ गया कि इस फीचर से बड़ी ही आसानी से जो पूरे के पूरे फोटो की रिदम है उसको बदला जा सकता है। सब यूज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो फुल एक्सपेरिमेंट वाले बंदे हैं जो कि फुल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इसके कैमरे की, तो उन लोगों के लिए ये बोलूँगा मैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। स्पेशल वीडियो का ऑप्शन एक नया है इस बार, लेकिन अपने काम का ये नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बताऊँ मैं सिंपल करके तो एक मुकुट मिलता है इनका एप्पल वालों का VR, तो पता नहीं वो कितने करोड़ का होता है। तो ये स्पेशल वीडियो मोड उसके लिए जो है स्पेशली फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकता है और फिर उसके बाद हम उसमें देख सकते हैं रियलिटी की तरह क्या क्या हमने कैप्चर किया है, ये वो ऐसा कुछ कुछ। अगर तो कोई सिर्फ कैमरा कंट्रोल के चक्कर में आईफोन 16 में आने की सोच रहा है तो प्लान फ्लॉप करके मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सिर्फ कैमरा कंट्रोल एक सॉलिड रीज़न नहीं बनता है जहाँ की इस फ़ोन को लेने में समझदारी बैठे। और हाँ, किस किस को ये करना चाहिए अपग्रेड, तो मेरे हिसाब से तो आईफोन 14 और 15 वाले भूल जाओ, आप लोगों के पास अभी भी एक सॉलिड फ़ोन पड़ा है। हाँ, आईफोन 13 भी है तो मैं तो मना ही करूँगा इसके लिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आईफोन 12 वाले सोच सकते हैं इसके बारे में, और वो भी आईफोन 12 वाले वो लोग जिनको कि 4 साल प्लस लगभग हो गया है आईफोन 12 लेके। बाकी खैर पैसा तो आपका ही है और आपने कैसे यूज करना है ये आपको इस चीज की ज्यादा समझ है। और अगली वीडियो है आईफोन 15 वर्सेस 16 कैमरे की, जिसका काम की इस टाइम ऑन गोइंग चला हुआ है इस वीडियो को अपलोड के टाइम पे, तो सब्सक्राइब कर देना उस वीडियो के लिए। तो यही था इस वीडियो में आईफोन 16 कैमरा रिव्यू। तो फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।